घर आकर सौम्या भी साहिल के ख्यालों में खोई हुई थी। आज उसे भाभी की वो सारी बातें याद आ रही थीं, जो कॉलेज के पहले दिन भाभी ने कही थी उससे। पहली पहली तो हर बात हमेशा याद रहती है सौम्या। याद करते ही सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज सौम्या को ऐसी ही एक पहली निशानी जो मिली थी अपने साहिल से। कितने अजीब होते हैं ना दिल के रिश्ते भी। कहाँ सौम्या और साहिल एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और आज सौम्या के ख्यालों में हर पल साहिल ही होता है। साहिल भी तो अपना हर काम सौम्या को सोचकर ही करता है। साहिल सौम्या के प्यार से थोड़ा और जिम्मेदार हो गया था। अब साहिल को अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना था, जिससे जल्दी वह सेटल हो जाए और जल्दी अपनी सौम्या को अपने घर ले आए, अपनी दुल्हन बनाकर। रात को जब सौम्या अपने रूम में पढ़ने बैठी तो आज उसका मन बार बार साहिल के पास पहुंच जाता था। क्या कर रहा होगा? शायद मुझे याद कर रहा होगा या नहीं। यही सोचती सौम्या ने फोन उठाया और साहिल को मैसेज किया। क्या हो रहा है? सो गए क्या? हाँ, नींद में हूं, सपने में तुम्हारे साथ। स्माइली के साथ साहिल ने रिप्लाई भेजा। पढ़कर सौम्या को हंसी आ गई। सौम्या ने भी साहिल के मजे लेते हुए आगे मैसेज किया। अच्छा, तो क्या कर रही हूं मैं तुम्हारे सपनों में? मेरे पास बैठी हो और अपने मुलायम हाथों से मेरे बालों को सहला रही हो। साहिल ने जैसे महसूस करते हुए लिखा। अच्छा जी, और तुम क्या कर रही हो? सौम्या ने हंसकर पूछा। मैं क्या करूंगा? मैं सो रहा हूं, आराम से तुम्हारी गोद में सर रखकर। साहिल ने जवाब में कहा। यार ये तो चीटिंग है। तुम सो जाओ और मैं जागती रहूं? मुझे भी नींद आ रही है। अब ऐसा करो, मैं सोती हूं और तुम मेरे बालों को सहलाना और जागते रहना रात भर। गुड नाइट। सौम्या ने मजे लेते हुए झूठा गुस्सा दिखाकर साहिल को मैसेज किया। साहिल ने सौम्या का ऐसा मैसेज पढ़ा तो चौंक गया और रिप्लाई में लिखा। अरे जब तुम मेरे साथ होगी ना, तब तुम्हारे आराम का पूरा ध्यान रखा जाएगा मैडम। नाराज क्यों हो रही हो? सौम्या ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर भी सौम्या ने कोई जवाब ना दिया और मोबाइल एक तरफ रखकर मुस्कुराती हुई अपनी किताबों में झांकने लगी। साहिल को लगा, सौम्या इतनी सी बात पर कैसे नाराज हो सकती है? सौम्या इतनी सी बात पर कैसे नाराज हो सकती है भला? चलो एक बार कॉल करके पूछता हूं। सौम्या अपना ध्यान किताबों में लगा ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। हेलो, सौम्या ने मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हेलो, क्या हुआ? नाराज हो गई हो क्या? मैं तो बस यूं ही सब इमेजिन कर रहा था यार। तुम तो सीरियस ही हो गई। साहिल ने सफाई देते हुए कहा। तो सौम्या जोर से हंस पड़ी। सौम्या की हंसी की आवाज सुनकर साहिल समझ गया कि सौम्या उसके मजे ले रही थी। अच्छा जी, तो नाराजगी का नाटक किया जा रहा था। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं देखना चाह रही थी कि तुम मुझे मनाते हो या नहीं। सौम्या ने हंसकर जवाब दिया तो साहिल ने जवाब में कहा। अरे मनाऊंगा क्यों नहीं, जान बसने लगी है तुम्हारे अंदर अब मेरी। सुनकर सौम्या बस मुस्कुरा कर बोली। अच्छा जी, चलो फिर तो मैं जानबूझकर रूठ जाया करूंगी ऐसे ही, और तुम मुझे मनाकर मेरे नखरे उठाना। जी सरकार, जो हुक्म। कहकर साहिल हंसने लगा और सौम्या भी हंसने लगी। इस तरह बातें करते करते पूरी रात कब निकल गई दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों ही अपने अजनबी से इश्क के ऐसे सफर पर चल पड़े थे जिसकी राहें दोनों को मिलकर तय करनी थी, एक दूसरे के साथ चलते हुए और एक दूसरे के पास होने के एहसास से। ये सफर और भी खूबसूरत होता जा रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे।
सौम्या और साहिल अब भी फोन पर बातें किए जा रहे थे। सौम्या की भाभी पूनम को सौम्या की आहट मिली तो वो सौम्या के कमरे में देखने आ गई। अरे सौम्या, तुम बड़ा जल्दी जाग गई हो आज। सब ठीक तो है ना? पूनम ने आश्चर्य से पूछा। सौम्या ने हड़बड़ाकर फोन रखते हुए कहा, जी भाभी, सब ठीक है। साहिल का फोन था, उसी से बातें कर रही थी। अच्छा जी, तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया लव बर्ड्स को। पूनम ने मुस्कुरा कर कहा और आगे बोली, अच्छा सो सॉरी, मैं जाती हूं वरना साहिल सोचेगा कबाब में हड्डी आ गई। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने तो फोन रख दिया, सौम्या ने जल्दी से कहा। सौम्या की बात सुनकर पूनम वहीं सौम्या के पास बैठ गई और एक्साइटमेंट से पूछने लगी, अच्छा तो बताओ मुझे, क्या बातें की रात भर? सौम्या हैरानी से अपनी भाभी को देखते हुए बोली, अरे भाभी, आप भी ना कमाल करती हो। अभी तो कह रही थी कि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हो और अब देखो मेरे मजे लेने लगी। अरे इसमें मजे की क्या बात है? बस मुझे जानना है कि प्यार में डूबे हुए लोग रात भर आखिर क्या बातें करते होंगे। अब मेरी तो भाई अरेंज मैरिज हुई है, तो मुझे भला कैसे पता होगा? भाभी ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, फिर दोबारा शरारत से मुस्कुरा कर बोली, अब बता ना सौम्या, कितना भाव खा रही है? बोलो क्या बात हुई मेरे होने वाले नंदोई जी से? सौम्या पूनम की बात सुनकर थोड़ा शर्माई और मुस्कुराने लगी। फिर बोली, कुछ खास बात नहीं हुई भाभी, बस ऐसे ही एक दूसरे की पसंद नापसंद और कुछ उनके किस्से कुछ मेरे किस्से, बस यही सब बातें हो रही थी और आप आ गई। सही बात है बेटा, फोन पर बातों से ज्यादा कुछ और हो भी ना पाएगा, पूनम ने हंसते हुए सौम्या को छेड़कर कहा और उठकर अपने कमरे में जाने लगी। पूनम की बात पर सौम्या चिढ़ते हुए बोली, भाभी आप भी ना, और बस इतना कहकर हंसने लगी। सौम्या आज जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। रात भर सोई जो नहीं थी, तो सुबह सुबह उसको ज्यादा टाइम मिल गया था। तैयार होकर सौम्या अपनी फ्रेंड वैशाली के घर पहुंच गई उसे कॉलेज के लिए बुलाने। वैशाली भी फटाफट तैयार होकर आ गई। सौम्या को देखकर वैशाली ने चिंता जताते हुए पूछा, अरे तेरी आंखों को क्या हुआ? देख तो कैसी लाल हो रही है, और डार्क सर्कल भी लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? वैशाली को ऐसे परेशान होते देखकर सौम्या ने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस रात में सो नहीं पाई आज, इसलिए लग रहा होगा ऐसा। अच्छा, इतनी पढ़ाई कर रही हो रात रात भर जागकर? वैशाली ने सौम्या को छेड़ते हुए कहा, अरे यार पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रही, बस प्यार भरी बातें कर रही हूं आजकल, कहकर सौम्या मुस्कुरा दी। सौम्या की बात सुनकर वैशाली ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, हेलो मैडम, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर पढ़ाई मत त्याग देना। पता भी है कुछ, एग्जाम की डेट आ गई है और एग्जाम तो तुझे देने ही पड़ेंगे, तेरा साहिल तो आ नहीं जाएगा एग्जाम देने। वैशाली की बात सुनकर सौम्या परेशान होकर बोली, क्या बोल रही है यार, एग्जाम तो दिसंबर में होते हैं ना, फिर अभी कैसे? अरे दिसंबर में ही है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और नवंबर में डेट शीट भी आ जाएगी। लेकिन पढ़ाई तो तुझे अभी से करनी पड़ेगी ना, ऐसे रात रात भर जागकर बातें करती रही तो देखना कहीं फेल वेल ना हो जाए, वैशाली ने सौम्या को समझाते हुए कहा। इस पर सौम्या घबराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल यार, मैं फेल हो गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे निकाल बाहर करेंगे, घर से भी और साहिल की लाइफ से भी। अब तो पढ़ाई शुरू करनी ही पड़ेगी। अरे अभी भी साहिल, हद है यार, मतलब तुझे अपने लिए एग्जाम देना है या साहिल के लिए? वैशाली ने चिढ़ते हुए फिर कहा। तो सौम्या हंसकर बोली, अरे यार देना तो अपने लिए ही है, पर आजकल हर बात साहिल से ही जुड़ जाती है मेरी। क्या सौम्या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी? कैसे होगी उसकी एग्जाम की तैयारी? जानने के लिए सुनते रहिए